शरीर में विवेक नहीं आ सकता। सत्संग के द्वारा मनुष्य का सुधार होता है, सत्संग के द्वारा बुराइयां छूट जाती हैं, सत्संग से जन्म मरण की पीड़ा छूट जाती है, सत्संग से ही मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग सत्संग पर ध्यान नहीं दे पाए। आज हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर हम लोग गुरु महाराज के वचन बाड़ियों पर ध्यान दिए होते, सत्संग वचनों पर ध्यान रहता, तो हम लोग गुरु महाराज के हर आदेशों को मानते रहते और हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाता। लेकिन हम लोग भी बस मथुरा आ रहे जा रहे। अब हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो सत्संगी हो गए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सत्संग में जाकर नहीं सुधर पाए तो सत्संग से सुधरा नहीं ताको बड़ा अभाग। सत्संग में जाने के बाद अगर मनुष्य का सुधार नहीं होता तो ऐसे जीवों का दुर्भाग्य है। हालांकि सत्संग में सब लोग नहीं सुधर पाते, इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, अधम अधमई न तजे हरदी तजे नरंग, कहते पलटू दास है चाहे कोटि करे सत्संग। जैसे हल्दी को आप चाहे जहां रख देंगे वो अपना रंग ऊपर जमा लेता है, ऐसे ही महात्माओं ने कहा अधम अधमई ना तजे। अधम जीव करोड़ों सत्संग करने के बाद भी उनमें सुधार नहीं आ सकता। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे तुम अपने को देखो और हमको देखो। अगर हम लोग गुरु महाराज को देखें, उनके वचनों को हम आप पकड़ें, तब तो हम सब लोग लाभ पा सकते हैं। वरना प्रेमी भाई बहन, ये मानव जन्म का मौका मिला है, शरीर का समय पूरा होगा, वह मालिक ऊपर से आवाज कर देगा, कहेगा कि अरे भाई फलाने सिंह आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये शरीर खाली कर दो। आज हम लोग इस शरीर में हैं, खाओ पियो मौज मस्ती लो, दुनिया के काम धंधे में अपना पूरा का पूरा समय बिता रहे। हम लोग सोच रहे कि भाई हमारे पास समय कहाँ है, हम सत्संग में जाकर के क्या करेंगे, क्या सत्संग हमको खाने को देगा। अब हम आप सत्संग से दूर रहने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस दिन की भी तो हम आप ख्याल करें। आज ये मानव जन्म मिला है, आज नहीं तो कल ये शरीर छूटेगा। कबीर साहब ने लिखा था, हे इंसान आप उस दिन की याद करो, कब की, जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा। करो रे मन वादीन की तदबीर, जब जाम राजा आन अड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। करो रे मन वादीन की तदबीर। जब जमदूत सामने खड़े होंगे, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी अगल बगल खड़े रहेंगे, उस दिन कोई हमारा आपका साथी नहीं होगा। जिस रिश्ते नाते में आज हम लोग भूले हुए हैं, जब मौत का समय आएगा तो ये नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी जाति बिरादरी के लोग काम नहीं आएंगे। सामने जमदूत खड़े रहेंगे, फिर वो क्या करेंगे, मारी मारी मूंगरी न प्राण निकारत, नैनन भरी आयो नीर। करो रे मन वादीन की तदबीर। जमदूत मार पीट कर इस शरीर से आत्मा को निकाल देंगे। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। लोग ले जा करके जला देते, दफना देते। शरीर का इतिहास यहीं पर खत्म हो जाता है।
आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाता है, धर्मराज के दरबार में वहां पेश किया जाएगा। वह मालिक हम लोगों से पूछेगा कि भाई मैंने आपको मानव जन्म दिया था, तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया। जो भी प्रेमी भाई बहन हम सब लोग मनुष्य शरीर में आए, हम सब लोगों से पूछा जाएगा कि आपने अपना काम क्यों नहीं किया। तो मानव शरीर का असली काम क्या है, अपना काम क्या है, इस पर हम आप कभी विचार नहीं किए। अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया सब शरीर के लिए किया। खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम, ये सब शरीर के सुख के लिए, लेकिन आत्मा के सुख के लिए कोई कमाई हम आप नहीं कर पाए। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर का असली काम है भजन। देखिए, जब हम आप माँ के गर्भ में रहे तो 9 महीने उल्टा लटकाया गया, पैर ऊपर सर नीचे रहता है। माँ के गर्भ में बच्चा जब रोता है, टट्टी पेशाब की बदबू आती है, बगल में जठराग्नि जलती है, तो जीव रो करके प्रभु से विनती करता है, प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। ऐसा कहकर हम लोग माँ के गर्भ के बाहर आए। जैसे ही माँ के गर्भ के बाहर हुए तो माया ने क्या काम किया, भूमि गिरत भा ढापर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे ही हम आप माँ के गर्भ के बाहर हुए, माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया। जो वादा हम लोगों ने प्रभु से भजन करने का किया था माँ के गर्भ में, वो वादा हम आप भूल गए। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो प्रभु के प्रकाश को देखता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो प्रभु की आवाज को सुनता है, बातचीत भी होती है। प्रेमी भाई बहनों, उस समय जीव निर्मल रहता। गर्भ के बाहर जैसे ही हम आप आए तो माया ने पर्दा डाल दिया। माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु के प्रकाश को देखता रहा। बाहर जब आए हम आप, पर्दा पड़ा तो सामने अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो बच्चा कहाँ कहाँ करके चिल्लाने लगा। माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने के लिए बच्चे के सामने दीपक जला देती हैं। बच्चा उस रोशनी को देखता है तो थोड़ी समय के लिए चुप होता है। कभी कभी माताएं बहनें गलती कर जाती हैं अज्ञानता में। बच्चा पैदा हुआ, आपने सामने बच्चे को लेटा दिया, अगर रोशनी आपने कोई बल्ब या कोई दीपक आपने बगल में जला दिया तो बच्चा अपना मूड़ी घुमा नहीं पाता। तो बच्चा उस रोशनी को देखने के लिए अपनी पुतलियों को इधर घुमा देता है। तो कभी कभी बच्चों की पुतलियां एक तरफ खिंच जाती। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सत्संग में आने जाने से धीरे धीरे जानकारी हो जाती है। जब रोशनी सामने रहती है तो बच्चा उस रोशनी को एक टक देखता है, फिर बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा रो रहा हो, बच्चे के आंख पर आप टॉर्च जला दीजिए, बच्चा थोड़े समय के लिए चुप हो जाएगा। इससे यह साबित होता है कि माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु के प्रकाश को देखता था। जब बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आया, अब बच्चा रोता है, तो माताएं बहनें क्या करती हैं, अपने बच्चे को चुप कराने के लिए अपने हाथों की तालियां बजाती हैं, या घंटा बजाती हैं, या थाली बजाती हैं। बहुत सी माताएं बहनें अपने बच्चे को चुप कराने के लिए बच्चे के हाथ में घुघना पकड़ा देती, या अपने हाथ से घुघना लेकर बच्चे के कान के पास बजाती हैं। तो जब बच्चे के बाहरी कान से घुघने की आवाज आती है तो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है। अब माताओं बहनों से पूछा जाए कि आप घुघना क्यों बजाती, तो ये बात तो सत्संग के द्वारा महात्मा हम लोगों को समझाया करते। प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु की आवाज को सुनता है। ऊपर में जो आवाज होती है, ईश्वर वाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, सबकी आवाजें घुघरू जैसी होती। कबीर साहब ने इस बात का जिक्र किया था। प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब ने लिखा भी है, गगन में घुघरू बाज मोर गुइया। गगन में घुघरू जैसी आवाज होती है, और वो आवाज कब कब बजती है,
दिन में बाजे व रात में बाजे, शब्द उठे झनकैया गगन में। घुघरू बाजे मोरी गोइया। महात्मा कितना साफ लिखे थे समझने के लिए। यह इंसान गगन में घुघरू जैसी आवाज होती, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस आवाज को सुनता रहता है। उसी आवाज को सुनने का नाम हमारे गुरु महाराज ने भजन बताया। जो ऊपर में परमात्मा की वाणी हो रही है, ये बाहर के कान को अगर हम आप बंद भी कर लेंगे तब भी वो आवाज सुनाई देगी। लेकिन वो रास्ता कौन बताएगा? जब महात्मा मिलेंगे तो रास्ता बता देंगे। रास्ता अंदर से है। ये बाहर के कान बंद रहेंगे, अंदर के कान से आपको आवाज जो सुनाई देगी। महात्माओं ने इतना तक लिखा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। बहरा आदमी भी उस आवाज को सुन सकता है। प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप बाहर के मंदिर में घंटा बजा रहे, आरती कर रहे, शंख बजा रहे, वैसे महात्माओं ने बताया कि बिना बजाए घंटा शंख इस मनुष्य मंदिर में बजता है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब हम आप गीता रामायण पढ़ रहे, महात्मा की किताबों को पढ़ रहे,